बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम जावेद है। कल हमने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया था। एक्चुअली हम सी प्लस प्लस के कोर्सेज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम आज, जैसे कि मैंने कल आपसे बात की थी, आज हम पहला एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो कोड ब्लॉक्स यहाँ तक हमने इंस्टॉल किया कर लिया था। अब इसके बाद आपने कोड ब्लॉक्स को जब आप ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये वाली जो विंडो है आपके सामने ओपन होती है। ये व्यू जो इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन पर आपको। तो इसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले एक न्यू फाइल बनानी है। जैसे वर्ड, एक्सेल वगैरह में हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसी तरह आप यहाँ पर जाएंगे और न्यू फाइल पे क्लिक कर दें इधर, या फिर आप फाइल पे जाएं, न्यू और एम्प्टी फाइल, और कंट्रोल शिफ्ट एन करके आप शॉर्टकट की है ये इसकी, आप इस तरह भी न्यू फाइल ले सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, न्यू फाइल हमारे सामने आ गई है। अब इसको हमने सेव करना है, या तो हम अपनी कोडिंग कुछ लिखने के बाद सेव कर लें या पहले सेव कर लें। हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। उसके लिए आप फाइल में जाके यहाँ से भी सेव फाइल कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल एस कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करके मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करूँगा। आप कहीं भी अपने कंप्यूटर में जहाँ चाहें सेव कर सकते हैं। और इसका मैं नाम रखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम डॉट cpp। तो ये जो डॉट cpp है, ये एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के लिए। सी प्लस प्लस लैंग्वेज की जितनी फाइल्स होंगी उनकी जो है वो एक्सटेंशन यही होगी, डॉट cpp, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट cpp। इसको मैं सेव करता हूँ। मेरे पास चूंकि पहले भी एक दफ़ा ये फर्स्ट प्रोग्राम बना, मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। यस, आपके पास ये मैसेज में भी ना आए तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये ग्रीन सिग्नल भी इस चीज़ का है कि आपकी फाइल जो है सी प्लस प्लस की डॉट cpp को क्रिएट हो चुकी है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट cpp। तो यहाँ पर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हम कोई लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक उसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर उसकी फिर हम बाद में बॉडी लिखते हैं। तो इसी तरह सी प्लस प्लस की लैंग्वेज जो है, इसके अंदर जब आपने एक प्रोग्राम लिखना है तो उसका एक स्ट्रक्चर है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है हैश इंक्लूड और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स, ये लेस देन और ग्रेटर देन। एंगल ब्रैकेट्स आपने डालनी, इनके अंदर आपने लिखना है IO स्ट्रीम। ये असल में है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, IO इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये सी प्लस प्लस की प्री डिफाइंड कुछ फाइल्स हैं, पहले से फाइल्स सी प्लस प्लस के अंदर बनी हुई हैं, जो किसी भी प्रोग्राम को, सी प्लस प्लस की कंपाइलर को, प्रोग्राम को ये बताती हैं कि आपने इनपुट कैसे करना है और आउटपुट कैसे करना है। तो ये इनको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। और हैश इंक्लूड ये है, हैश इंक्लूड जो है ये एक डायरेक्टिव है जो मुख्तलिफ फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आईओ स्ट्रीम के अलावा और भी कई फाइल्स होती हैं जो इस डायरेक्टिव के साथ हम इनपुट करते हैं या इस तरह लिखते हैं। वो वक्त के साथ साथ हम उनको देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड लाइन आपने लिखनी है वो आपने लिखनी है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसके बाद आपने लगा देना है सेमीकोलन। ये सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। और हर स्टेटमेंट के बाद, सी प्लस प्लस की हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। फर्स्ट पे आपने नहीं लगाना, जो हैश इंक्लूड है इसके बाद सेमीकोलन नहीं आता। यूजिंग नेम स्पेस, इसके बाद सेमीकोलन लिखना है। उसके बाद हमने यूज़ करना है एक फंक्शन, और मेन फंक्शन इंट मेन, ये मेन फंक्शन का नाम है। और इंट इसकी टाइप है, ये कौन सी किस्म का टाइप फंक्शन है, इंटीजर टाइप का फंक्शन है। और इसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगानी है और एंटर करके हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स, दरमियानी ब्रैकेट जिसे कहते हैं, वो लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ नीचे आके लिख देना है रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 की जगह पे हम रिटर्न 1 भी लिख सकते हैं, रिटर्न 2 भी लिख सकते हैं, रिटर्न 8 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इसमें जो सी प्लस प्लस के डेवलपर्स करते हैं वो रिटर्न 0 ही लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न 0 या 1 होता है। तो रिटर्न 0 का मतलब है कि प्रोग्राम आपका सही रन हुआ है। ये अगर रिटर्न 0 करेगा तो इंटीजर टाइप का एक यहाँ पर हम इसकी टाइप लिख सकते हैं वॉइड, VOID। ये टाइप भी लिखी जा सकती है, लेकिन ये सी में यूज होती थी, अब
C++ में वॉइड टाइप जो है यूज़ नहीं होती, इसमें सिर्फ इन टाइप यूज़ होती है, इंटीजर टाइप। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़रूरी है किसी भी C++ के बेसिक प्रोग्राम को रन करने के लिए। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है और इतना काफ़ी है। इसके बाद हमने आज हम पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम स्क्रीन पर कोई चीज़ जो है वो आउटपुट कराएंगे, कुछ प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पर। तो उसके लिए हमें सी आउट करना पड़ेगा, सी आउट। उसके बाद लेस देन, ये जो लेस देन है इसे बोलते हैं आउटपुट ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर। ये जो है आपकी स्क्रीन पर कुछ चीज़ें जो है पुट करता है, किसी भी चीज़ को, जो भी आप इसके बाद लिखते हैं तो वो आपने लिखनी है डबल कोटेशन के अंदर। आप जो भी लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो जाएगा, स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगा। मसलन मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। अब ये जो हेलो वर्ल्ड है ये आपका स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगा। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि सेमी कॉलन जो है वो हर एक स्टेटमेंट के बाद ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगाएंगे। अब हम इसको रन करेंगे। रन करने का तरीका ये है, पहले हमें इसको बिल्ड करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को। इसके साथ जो बाकी फाइल्स हैं वो लिंक हो जाएंगी सारी। इस फाइल के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं वो इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अंदर वो खुद जो है हैश इंक्लूड डायरेक्टिव है, वो इस फाइल की सारी इंस्ट्रक्शंस इस फाइल के अंदर रख देगा, तो हम आउटपुट इजीली कर सकेंगे। बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम रन करेंगे, या हम इकट्ठा ही बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद या फिर हम ये कि F9 कर सकते हैं। तो मैं F9 कर रहा हूँ, यहाँ पे F9 कर दिया मैंने। अभी हम थोड़ा वेट करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया और आप देख रहे हैं जो ये ब्लैक स्क्रीन आई है इसके ऊपर ये टॉप पे हेलो वर्ल्ड लिखा आपको नजर आ रहा है। ये जो चीज़ है प्रोसेस रिटर्न एग्जीक्यूशन टाइम, ये प्रेस यानी कि ये कंपाइलर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपका जो प्रोसेस है प्रोसेस रिटर्न 0। इसका मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही रन हो गया और एग्जीक्यूशन टाइम उसका कितना था 0.336 सेकंड्स, यानी 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये रन हो गया। और प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करने के लिए कोई भी की प्रेस करते हैं, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये स्क्रीन यहाँ से गायब हो जाएगी। तो एंटर मैंने प्रेस किया, ये स्क्रीन यहाँ से गायब होगी। दोबारा फिर इसको हम रन कर सकते हैं F9, मैंने दोबारा कर दिया है, तो आप देखेंगे दोबारा फिर वही हमारे सामने एग्जीक्यूट होके आ गया। तो ये था हमारा पहला जो C++ का प्रोग्राम है। इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब हम एक लाइन और प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एंटर करके दोबारा सी आउट करेंगे, दोबारा फिर ये आउटपुट ऑपरेटर यूज़ करेंगे और डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे कुछ भी जो हम लिखना चाहते हैं। सर हम पाकिस्तान लिखते हैं और इसके एंड पे सेमी कॉलन लगाते हैं। इसको दोबारा मैं रन करता हूँ तो ये मैंने 2 लाइनों में लिखा है, तो आप देखिएगा ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा होगा। हेलो वर्ल्ड के फौरन बाद पाकिस्तान आ गया, ये आपको पाकिस्तान लिखा नजर आ रहा है। हेलो वर्ल्ड के फौरन बाद पाकिस्तान लिखा आ गया। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि इस पहली लाइन के बाद ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये खाली जगह है, या इसके शुरू में ये खाली जगह है, इसको ये कंपाइलर जो है वो कंसीडर नहीं कर रहा, इसको कंसीडर नहीं कर रहा। अब अगर हम इसको दूसरी लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो हम इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं दोबारा फिर ये साइन यूज करते हैं और एंड लाइन ऑपरेटर, एंड लाइन हम यूज कर देते हैं। तो ये जो एंड लाइन है इसका मतलब है कि ये लाइन एंड हो गई है, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पर आकर हेलो वर्ल्ड के बाद ये लाइन एंड हो गई है। अब ये जो होगा ये नई लाइन में जाएगा, पाकिस्तान जो लिखा जाएगा न्यू लाइन में लिखा जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा F9 प्रेस कर देता हूँ। ये यहाँ पर अभी चल रहा था तो जिस वजह से वो दोबारा रन नहीं हो रहा था। अब इसको क्लोज कर दिया मैंने। अब दोबारा फिर हम F9 प्रेस करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ये रन हो गया हेलो वर्ल्ड पाकिस्तान, और ये आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड एक लाइन में है और पाकिस्तान जो है ये दूसरी लाइन में है। तो ये था कि हम एक से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं या लाइन्स हैं किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। एंड एल आपने याद रखना है, एंड लाइन का एब्रीवेशन है। तो
आज तक के लिए इतना ही। ये पहला हमने प्रोग्राम जो है अपना C++ का बना लिया है। इसके बाद मज़ीद हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, तो उससे आपको फिल वक्त तो ये लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ आ गई है, मैं कर लूँगा। लेकिन जब आप दोबारा खुद से करने बैठते हैं अलग से, तो आप उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप भूल चुके होते हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप गाड़ी किसी को चलाता हुआ देखते रहते हैं, तो आप ये समझते हैं कि शायद मुझे भी आती है, लेकिन जब स्टीयरिंग पे आप बैठते हैं, तो माहौल ही कुछ और होता है। आप उसको नहीं ड्राइव कर पाते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते उसकी। तो उसी तरह ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको सीख पाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इसके बाद कुछ भी अपनी मर्ज़ी से आप नीचे कुछ और लाइन्स प्रिंट करके देखिएगा। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होऊँगा मज़ीद कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।